आइए हम प्रार्थना करते हैं। पहले प्रभु धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। वचन खुलने पे परमेश्वर प्रभु जी मेरी जुबानों पे मैं नहीं परमेश्वर, आपका सामर्थ हो परमेश्वर, मुझ में मैं नहीं आपका पवित्र आत्मा बोले परमेश्वर। प्रभु जी ये वचन परमेश्वर जो आपने दिया है परमेश्वर, जो संदेश आपकी भेड़ों के लिए आपने दिया है परमेश्वर, वो मेरी जुबान से मैं नहीं आपका आत्मा बोले परमेश्वर। प्रभु जी ये वचन परमेश्वर इन सभी लोगों के जीवनों में 1000 गुना फल लेके आए, शैतान इसे चुराने नहीं पाई, यीशु के नाम से मांगते हैं। आइए हम वचन में जाएंगे। नीति वचन 3, नीति वचन 3, नीति वचन 3 का 12 से पढ़ेंगे। नीति वचन 3 का 12 पढ़िए, पेज नंबर 769। क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है। सॉरी ये 13 से पढ़िए, 13 से। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो बुद्धि पाए और वो मनुष्य जो समझ प्राप्त करे। एक मिनट रुकिए, क्या लिखा है यहाँ पर? क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो बुद्धि पाए और वह मनुष्य जो समझ प्राप्त करे। कौन धन्य है इसमें? किसको धन्य कहा गया है? किसको धन्य कहा गया है? बुद्धि, जिसके पास बुद्धि है और समझ है उसको धन्य कहा गया है। हालेलुया। तो आप सब बुद्धिमान हैं, बुद्धि और समझ है ना, है या नहीं है? क्या है? तो आप धन्य हैं क्या? ये जवाब, इसका आंसर पेंडिंग है ना, हम इसका आंसर आगे हम देंगे, हम ना। तो ये यहाँ पे कहा गया है कि जिसको समझ है और जिसको बुद्धि है वो धन्य है। तो क्या डॉक्टर्स और प्रोफेसर, आईएएस ऑफिसर या प्रोफेसर ये सब क्या धन्य है? क्या धन्य है क्या? तो इसमें तो लिखा हुआ है ऐसा। फिर से पढ़ूंगा मैं, ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि यहोवा जिस, माफी, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो बुद्धि पाए और वह मनुष्य जो समझ प्राप्त करे। हालेलुया। देखिए और आगे आगे पढ़िए। क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी है और उसका लाभ चौके सोने से लाभ से भी उत्तम है। आगे? हाँ, वो मूंगे से अधिक अनमोल है और जितनी वस्तु की तू लालसा करता है उनमें से कोई भी उसके तुल्य न ठहरेगी। हालेलुया। एक मिनट देखो, यहाँ पे बताया गया है कि चांदी, सोना और मूंगा, उससे भी महंगा जो रत्न है, उससे भी ज्यादा मूल्यवान किसको बताया है? बुद्धि को। और जो हम चाहते हैं ना, क्या बोला है इसमें कि जिस चीज की तो लालसा करता है उससे भी बढ़ के बुद्धि है। तो हम किस चीज की लालसा करते हैं? हर एक व्यक्ति हर एक उम्र में अलग अलग चीज की लालसा करता है। अभी हम प्रिंस से पूछेंगे कि आपको क्या चाहिए, किस चीज की लालसा है, तो वो अलग चीज बताएगा। गाड़ी चाहिए, मुझको जो उसको डिजायर है वो अलग बताएगा। एक माता पिता अलग रूप से बताएंगे। कुछ लोग बताएंगे हमें घर चाहिए, मकान चाहिए, गाड़ी चाहिए, इस तरह की नीड्स वो बताएंगे। अब कुछ बताएंगे हमारे बच्चों का फ्यूचर, कोई शादी, इस तरह की कोई लाइफ पार्टनर, इस तरह की उसकी लालसाएं हो सकती है। लेकिन उन सबसे भी बढ़ के क्या कह रहा है? बुद्धि है। कैसे? देखो, इसी का नीति वचन 2 का 6 से पढ़ूंगा मैं, आप ध्यान से सुनिए सब लोग। क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है। नीति वचन 2 का 6, उसी का 768 पेज है, वही पे। क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती है। वह सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है, जो खराई से चलते हैं उसके लिए वह ढाल ठहरता है। हालेलुया। अब यहाँ पे क्या बोल दिया है? क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है। देने वाला कौन है? परमेश्वर ही देता है। बुद्धि कौन देता है? प्रभु देता है, परमेश्वर देता है। ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती है। हालेलुया। आज मैं बोल रहा हूं तो यह मेरा सामर्थ है, ये परमेश्वर बोल रहा है और उसी की बुद्धि है ये। हालेलुया। वह सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है। हालेलुया। जो खराई से चलते हैं उनके लिए वह ढाल ठहरता है। जो प्रभु के मार्गों पे चलते हैं, जो खराई से चलते हैं, जो परमेश्वर की राह पे चलते हैं, वो परमेश्वर उसके लिए ढाल रहता है, उसकी आड़ है परमेश्वर। हालेलुया। देखिए, और मैं आपको बताना चाहता हूं और क्लियर करता हूं, याकूब 1 का 5 में प्रभु कहता है, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो, ध्यान से सुनिए,
याकूब 1:5 में क्या कहता है परमेश्वर, यदि किसी को बुद्धि की घटी हो तो वह परमेश्वर से मांगे। हालेलुया। क्या कहा है? यदि किसी को बुद्धि की घटी हो तो वो परमेश्वर से मांगे। हालेलुया। क्या आज हमको बुद्धि की घटी है? सबको है क्या? जो बड़े बड़े अधिकारी उनको भी है क्या? हाँ, बुद्धि की घटी है। कौन सी बुद्धि? इसमें बुद्धि डिफरेंस है, बुद्धि की घटी अलग है। ये परमेश्वर की बुद्धि है जो यहोवा ही देता है। हालेलुया। देखो आगे क्या कहा है, तो उससे मांगे। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे तो वह तो बिना उल्हाना दिए सबको उदारता से देता है। उल्हाना मतलब हाँ, उल्हाना मतलब बिना शिकायत के, बिना दोष लगाए, बिना ताना मारे। किसी से यदि कुछ चीज मांगोगे तो पहले 2 बार सुनाएगा फिर देगा, लेकिन हमारा परमेश्वर उदारता से देने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी है तो परमेश्वर से मांगे तो बिना उल्हाना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। जो मांगेगा उसको दी जाएगी। वो भी कैसे दी जाएगी? उदारता से, बिना ताना मारे। हालेलुया। बुद्धि कैसे बताई कि सबसे सर्वोच्च पे रखिए बुद्धि, और वो चीज परमेश्वर बिना मांगे और नम्रता के साथ दे रहा है, बिना कुछ सवाल जवाब करे और बिना ताना मारे दे रहा है। हालेलुया। तो ये बड़ी बात है, छोटी बड़ी बात है ना? हालेलुया। हालेलुया। हमको कैसी बुद्धि चाहिए? हमको यूसुफ की तरह बुद्धि चाहिए। यूसुफ बंदी गृह में था, वहां से निकल के वो कहां पहुंच गया? प्रधानमंत्री बन गया। कहां का? मिस्र का प्रधानमंत्री बन गया। वो कैसे? कि प्रभु ने उसे बुद्धि दी। पोतीफर की पत्नी उसके पीछे लगातार उसके पीछे लगी रही, उससे व्यभिचार करने के लिए उसे उकसाती रही, लेकिन परमेश्वर की बुद्धि उसमें थी, प्रभु की बुद्धि थी। उसको पोतीफर ने पूरा अधिकार दिया था, उसके हर चीज पे उसको अधिकार था। वो चाहता था उसकी पत्नी के साथ वो बुरा काम कर सकता था, किसी को पता नहीं चलता, लेकिन परमेश्वर देखने वाला है, इसलिए वो उसकी बुद्धि से चला और वो वहां से भागा। जहां पर भी व्यभिचार की बात हो वहां से हमको भागना है। वो वहां से भागा, उसने उसको इल्जाम लगाकर उसको बंदीगृह में डलवा दिया। ये भी परमेश्वर की एक योजना थी। वो बंदीगृह में डाला तो वहां से वो प्रधानमंत्री बना। हालेलुया। वो भी मिस्र का प्रधानमंत्री बना। हो तो किसकी बुद्धि से बना? हो और प्रभु की बुद्धि से बना। वो साधारण बुद्धि से नहीं बना ना, वो परमेश्वर। वही बुद्धि हम चाहते हैं, वही बुद्धि हम भी मांगते हैं परमेश्वर से। जो मसीह लोग हैं वो बुद्धि चाहते, संसारिक बुद्धि हमें नहीं चाहिए। संसारिक बुद्धि हमें नहीं चाहिए। कितना भी बुद्धिमान, कितने भी ऊंचाई पे लोग आज भी परेशान है, आज भी वो तकलीफों में है वो, लेकिन जब परमेश्वर हमें वो बुद्धि देता है जो यूसुफ को दी है, तो प्रभु बचाता है, उसका नाम ऊंचा करता है। उसको बंदीगृह में से, जहां पर उसकी नाम धराई थी, वहां से उठाने का परमेश्वर ने उसको ऊंचा किया और प्रधानमंत्री बनाया। उस देश को बचाया उसने, उस मिस्र देश जो संकट में था उसको बचाया उसने। 7 सालों तक वहां पर अकाल था, उस 7 सालों तक वहां पर खूब फसल थी, तो उसको वहां का मेजरमेंट दिया, उसको वहां का मैनेज करने के लिए उसको वहां पर प्रधानमंत्री बना दिया गया कि जब 7 सालों में ज्यादा फसल हो तो इसका भंडार कर, किस तरह से तुझे करना है, और जब अकाल पड़े तब उन दिनों में हम उससे सुखी से रहें। तो ये बुद्धि को कौन देता है? ये बुद्धि परमेश्वर ही देता है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है। हालेलुया। देखिए अब जो हम पढ़ रहे थे वो हम फिर से पढ़ेंगे ना, ध्यानपूर्वक पढ़े। मैं पढ़ता हूं, देखिए 13 से हम पढ़े थे, नीति वचन 3:13 क्या कहता है? क्या ही धन्य वह मनुष्य जो बुद्धि पाए। ये जो बुद्धि है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु की बुद्धि पाए। अब धन्य हो गया ना वो, अब धन्य हो गया जो प्रभु की बुद्धि पाएगा, वो धन्य हो गई होगा। हालेलुया। तो हम में यदि परमेश्वर की बुद्धि है, यदि उस डॉक्टर में परमेश्वर की बुद्धि है, तो वो भी धन्य है। हालेलुया। क्या ही धन्य वह मनुष्य जो प्रभु की बुद्धि पाए, और वह मनुष्य जो समझ प्राप्त करे, क्योंकि बुद्धि, प्रभु की बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी है, और उसका लाभ चोखे सोने से भी उत्तम है। हालेलुया। यहाँ पर बुद्धि लिखा है, मैं उसमें प्रभु की बुद्धि लगा रहा हूं, इसलिए आपको समझ आ रहा होगा कि प्रभु की बुद्धि यदि पाएंगे तो
वो सोने से भी बढ़ के है, वो चांदी से भी बढ़ के है प्रभु की बुद्धि। और आगे क्या कहा गया है, वह मूंगे से अधिक अनमोल है। क्या मूंगे से अधिक अनमोल है? बुद्धि नहीं, प्रभु की बुद्धि, परमेश्वर। यहां बुद्धि प्रभु है, यहोवा। देखिए मैं आपको ऐसे समझाता हूं, जैसे ये एक बॉक्स है ना, एक बॉक्स है, इसमें बहुत सारे आभूषण, सोना चांदी, पैसे हैं, और वहां पर कहा गया है कि जिसको जो चाहिए वो दोनों हाथों से ले और चला जाए। तो एक एक करके लोग आते गए और लेके जाते गए। हालेलुया। और आखिर में एक व्यक्ति वहां पर बच जाता है। तो जो उसको देने वाला है वो बोलता है कि भाई सबने तो जल्दी जल्दी आके ले लिया, आगे से आगे आके ले लिया, आपने क्यों नहीं लिया? तो उसने बोला कि मैं इस बॉक्स को ही लेके जाऊंगा। हालेलुया। मैं इस बॉक्स को ही लेके जाऊंगा। मतलब हम किसको लेना चाहते हैं? बुद्धि देने वाले को। बुद्धि देने वाला कौन है? यीशु मसीह, है ना, हमारा रचयिता है वो परमेश्वर। तो उसको हमको लेना है, वो हमारे जीवन में आएगा। तो बुद्धि, सामर्थ, धन, ये सब चीजें हमारे जीवनों में आएगी। हालेलुया। देखिए फिर से मैं पढ़ता हूं, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो बुद्धि पाए। कौन सी बुद्धि पाए? परमेश्वर की बुद्धि पाए। और वह मनुष्य जो समझ प्राप्त करे, क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी, और उसका लाभ चोखे सोने से भी उत्तम है। प्रभु की बुद्धि सोने से भी उत्तम है और मूंगे से भी अधिक अनमोल है। और जितनी वस्तुओं की लालसा तू करता है, जिन चीजों की लालसा, जिसकी डिजायर हम करते हैं, उससे भी उनमें से भी कोई भी उसके तुल्य ना ठहरेगी। मतलब इसका क्या मतलब? प्रभु की बुद्धि के आगे कोई भी चीज उसकी वैल्यू नहीं है। हालेलुया। जब परमेश्वर की समझ हम में आ जाएगी तो संसार की चीजें हमारे लिए धूल है। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप मानते हैं? हालेलुया। बहन मेरे को बोलती है, हमको बोलती है बहन कि है ना, आप नीचे, हम नीचे में रहते हैं, नीचे में, और एक ही कमरे में, हम आगे वाले कमरे में ही गुजारा कर लेते हैं। उसी में हम सो जाते हैं, उसी में कूलर लगा लेते हैं, उसी में हम खा भी लेते हैं। तो कहते हैं कि ये ऊपर तुम यूज नहीं करते हो। अब मन में से परमेश्वर ने वो लालसा ही हटा दी है सब चीज। हालेलुया। कि प्रभु की बुद्धि, जब मैं यूं नहीं कह रहा हूं कि हमको बुद्धिमान है हम, कि परमेश्वर ने कुछ तो डाला है। मतलब परमेश्वर, हम यहाँ पर परमेश्वर का गुणानुवाद कर रहे हैं, तो प्रभु में किया गया परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता है। यह आप सबों के लिए बोल रहा हूं मैं जो प्रभु का में है, जो परमेश्वर में समय दे रहे हैं, प्रभु में किया गया परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता है। तो हमने शायद कभी परमेश्वर में परिश्रम किया होगा, तो प्रभु ने हमें ये प्रतिफल दिया है, थोड़ी समझ दी है परमेश्वर ने, उसकी थोड़ी बुद्धि हमें दी है कि वो ये सब चीजें, सांसारिक चीजें हमारे दिलों से परमेश्वर निकालता है। तो ये करने वाला बड़ा परमेश्वर वही है। हालेलुया। उसकी बुद्धि परमेश्वर से हम मांगे, और उसमें लिखा है कि जिसको बुद्धि की घटी है वो उससे मांगे, वो बड़ी उदारता से देगा। तो आज हम सब परमेश्वर की बुद्धि को मांगे, प्रभु से हम दीनता पूर्वक निवेदन करें कि परमेश्वर वही बुद्धि हमें आ जाए। परमेश्वर प्रभु जी वही नम्र और दीन हम बन जाए खुदा। देखिए आगे हम और क्या पढ़ते हैं कि उसमें से कोई भी उसके तुल्य न ठहरेगा। उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु। हालेलुया। दाहिने हाथ में दीर्घायु। लोग आज दीर्घायु के लिए तरस रहे हैं, पागल हैं लोग कि हम कैसे जी जाएं। पैसा, धन, दौलत देने को हर चीज वो तैयार हैं, दीर्घायु। लेकिन हमारा परमेश्वर दीर्घायु को देता है। मूसा 120 साल जिया, अब्राहम 175 साल जिया। हालेलुया। जो प्रभु के लोग हैं वो दीर्घायु भी होते हैं। हालेलुया। तो 120 साल तो आपके कहीं नहीं गए। हालेलुया। हालेलुया। तो 120 साल की गारंटी तो परमेश्वर लेता ही है, जब हम परमेश्वर में होते हैं तब, जब हम उसकी बातें मानते हैं तब। हालेलुया। और उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। हालेलुया। हालेलुया। देखिए जिस चीज के पीछे संसार पड़ा है, परमेश्वर हमें देने पे है ना। दीर्घायु, धन और महिमा, हर चीज परमेश्वर हमें देने पे। जब हम उसी को मांग लेंगे, परमेश्वर को हम ग्रहण कर लेंगे, जब हम उसी को मांग लेंगे तो वो हमें बुद्धि भी देगा, और उसकी बुद्धि जब हमें देगा वो, तो धन भी देगा, महिमा भी देगा और दीर्घायु भी देगा वो। हालेलुया। क्या ये मैं मेरी मर्जी से बोल रहा हूँ? क्या मैं अपने आप से बोल रहा हूँ? ये यहाँ पर परमेश्वर ने डिक्लेयर करा है। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है उसका एक बिंदु भी पूरा हुए बिना
नहीं रहेगा। हालेलुया। तो आज हम आनंदित हो या ना हो, आनंदित होने की बात है या नहीं है कि परमेश्वर ने आपके लिए हर चीज रख छोड़ी है, कि प्रभु आपको हर एक चीज देने वाला है। जिसके पीछे हम दिमाग लगाते हैं, जिसके पीछे हम सोचते हैं, वो सब चीजें व्यर्थ है। क्योंकि हम परमेश्वर को ही मांग लें, ये बॉक्स ही उठा के ले जाए, तो प्रभु को हमारा जीवन समर्पित कर दें, तो प्रभु हमारे जीवनों में हर एक बड़ी ब्लेसिंग जो रुकी हुई है वो आज स्वर्ग से रिलीज करेगा, यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। और आगे देखिए क्या लिखा है इसमें, फिर से पढ़ता हूं मैं 16 से। उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। उसके मार्ग आनंददायक है और उसके सब मार्ग कुशल के हैं। हालेलुया। उसके सब मार्ग आनंद के हैं और कुशल के भी हैं। कोई चिंता नहीं है, कोई चिंता नहीं है, आनंद ही आनंद है उसमें। जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं उनके लिए वह जीवन का वृक्ष बनती है, और जो उसको पकड़े रहते हैं वह धन्य है। हालेलुया। जो परमेश्वर की बुद्धि को पकड़े रहते हैं वह धन्य है। हालेलुया। तो आज हमको इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करे, तो आज हमको क्या करना है, प्रभु से वही बुद्धि को मांगना है जो परमेश्वर ने याकूब को दी थी, यूसुफ को दी थी, अब्राहम को दी थी। वही बुद्धि परमेश्वर ने 80 साल की उम्र में मूसा को दी थी। हालेलुया। और यहोशू को दी थी। हालेलुया। मूसा को कितनी वर्ष की उम्र में परमेश्वर ने चुना था? 80 साल की उम्र में। जब हम सोचते हैं कि अरे हम तो बूढ़े हो गए, हम तो 50 साल में सोचते हैं हम बूढ़े हो गए, अब हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर दीर्घायु देने वाला परमेश्वर हो। हालेलुया। और कभी भी कहीं पर भी परमेश्वर आपसे महिमा ले सकता है, और वो जिसको प्यार करता है, लिखा है वचन में कि मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। हालेलुया। परमेश्वर, आप यहाँ बैठे हो, ये हमारा सामर्थ्य नहीं, या आपका सामर्थ्य नहीं, या आपकी बुद्धि नहीं है कि आप यहाँ बैठे हो, संसार में से चुन लिया है। परमेश्वर क्या कहता है, मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया। भोग विलास, वहां पर जो भी उल्टी सीधी चीजें हैं, जो भी अनर्थ की बातें हैं, उसमें से परमेश्वर ने आपको चुन लिया है। हालेलुया। क्या आप देख रहे हो, यदि हम कोई पार्टी रखते और उसमें किसी को बुलाते तो इससे ज्यादा भीड़ होती कि नहीं होती? होती। लेकिन परमेश्वर में कम भीड़ इसलिए है कि परमेश्वर की समझ जो है वो कम लोगों को परमेश्वर देता है, क्योंकि कम लोगों को परमेश्वर चुना है। चुने हुए तो, बुलाए हुए तो, चुने हुए कम है, तो आप चुने हुए। हालेलुया। हालेलुया। और ताली बजा के परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करता हूँ जीवित महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। प्रभु जी, आपसे परमेश्वर वही बुद्धि को हम मांगते हैं परमेश्वर, जो आपने परमेश्वर अपने दासों को दी परमेश्वर, आपने आपके चुने हुए को दी परमेश्वर। प्रभु जी, वही बुद्धि और ज्ञान से हमें भर दे परमेश्वर। संसारिक बुद्धि नहीं चाहिए परमेश्वर, आपकी बुद्धि चाहिए परमेश्वर। प्रभु आप चाहिए हमें परमेश्वर, राजा यीशु। प्रभु हमारे जीवनों में आ जा परमेश्वर। हम अपने आप को परमेश्वर नम्र और दीन बनाते हैं परमेश्वर, आपके पवित्र लहू से परमेश्वर हम अपने आप को शुद्ध करते हैं मेरे राजा। प्रभु जी, आपके आगे हम नम्र और दीन होते हैं मेरे परमेश्वर। परमेश्वर वही बुद्धि परमेश्वर, और परमेश्वर बड़ी उदारता के साथ परमेश्वर, बड़ी उल्हाना के साथ हमको भर दे परमेश्वर, यीशु के नाम से मांगता हूं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया।